तो देखिए भगवान कार्तिक स्वामी के दर्शन करने के लिए भक्तजन आ रखे हैं। आप कितनी दूर से आ रहे हो? हम ऋषिकेश से आ रहे। ऋषिकेश से आ रहे हो? पहली बार आ रहे हो? नहीं, मैं कॉलेज टाइम पे भी आई थी ना। अच्छा, काफी साल बाद आ रही हूँ। तो देखिए भगवान कार्तिक स्वामी के दर्शन करने के लिए जैसे मैं जा रहा हूँ वैसे वैसे श्रद्धालुओं की भीड़ भी बढ़ती जा रही है। आप यहाँ पे देखिए वन देवी की वो ओखली जहाँ पे वन देवी कूटने के लिए आते होंगे, और साथ में यहाँ पे देखिए पूरा पेड़ वन देवी की जो चुनरिया है उनसे सजा हुआ है। कदा दूर भी जोशी मठ भी कमेल तुम तय दर्शन करी था। बहुत बढ़िया। ओ बाबा, इसने मेरा मोबाइल भी छीन लिया था। कहाँ छुपे हो शाम, तुम्हें ढूंढूं गली गली, ढूंढूं गली गली, मेरे थक गए दोनों पाँव। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मस्त पहाड़ी राणा ठाकुर यूट्यूब चैनल में। तो हो चुकी है दोस्तों एक नए दिन की नई शुरुआत, और नई शुरुआत हो रही है देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों में भगवान कार्तिक स्वामी के दिव्य पर्वत जो क्रौंच पर्वत के नाम से जाना जाता है। आज मैं आ रखा हूँ भगवान कार्तिक स्वामी के दर्शन करने के लिए क्रौंच पर्वत पे, जो कि हमारे उत्तर भारत का एकमात्र मंदिर है। दूर दूर से जहाँ श्रद्धालु भगवान कार्तिक स्वामी के दर्शन करने के लिए आते हैं। यहाँ भगवान कार्तिक स्वामी के जो दर्शन होते हैं वो निर्वाण रूप में भगवान कार्तिक स्वामी के दर्शन होते हैं, जहाँ भगवान कार्तिक स्वामी अपने माता पिता से रुष्ट होकर के चल बसे क्रौंच पर्वत पे। भीड़ देख सकते हैं, दूर दूर से श्रद्धालु भगवान कार्तिक स्वामी के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। तो यहाँ से भगवान कार्तिक स्वामी के दर्शन करने के लिए ये फर्स्ट सीढ़ी पार हो चुकी है, और कार्तिक भी प्रवेश कर चुका है भगवान कार्तिक स्वामी के मंदिर जाने के लिए। और ये देखिए खूबसूरत रास्ता, काफ़ी चौड़ा रास्ता यहाँ से शुरू हो जाता है। तो भगवान कार्तिक स्वामी का जो मंदिर है कितना प्रसिद्ध है ये देख सकते हैं। मेरे ठीक आगे श्रद्धालु की भीड़ भयंकर वाली लगी है, और ये श्रद्धालु काफ़ी दूर दूर से भगवान के दर्शन पाने के लिए यहाँ आते हैं। और साथ में जो भगवान कार्तिक स्वामी का दिव्य मंदिर बसा हुआ है ये खूबसूरत पहाड़ों के बीच में। तो देखिए भगवान कार्तिक स्वामी के दर्शन करने के लिए भक्तजन आ रखे हैं। आप कितनी दूर से आ रहे हो? हम ऋषिकेश से आ रहे। ऋषिकेश से आ रहे हो? पहली बार आ रहे हो? नहीं, मैं कॉलेज टाइम पे भी आई थी ना। अच्छा, काफी साल बाद आ रही हूँ। तो आप लगा सकते हो भगवान कार्तिक स्वामी का जो दिव्य मंदिर है वो कितना चमत्कारिक है। सीधे ऋषिकेश से हमारे श्रद्धालु आ चुके हैं, और देखिए भीड़ आप देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है जैसे हम ऊपर पहुँच रहे हैं। तो जैसे जैसे आप भगवान कार्तिक स्वामी के मंदिर के दर्शन करने के लिए ऊपर बढ़ोगे तो बांज के पेड़ आपको दिखाई देंगे, जिन बांज के पेड़ में आपको ना कुछ इस प्रकार की चुनरिया और चूड़ियाँ लटकाई हुई आपको मिलेगी, यानी चुनरिया बंधी हुई। इसकी मान्यता मैं आपको बता दूं, मैंने आपको बताया था रास्ते में कि जो हमारा ये खूबसूरत पहाड़ है, और इन पहाड़ों में ना वन देवी जिसे हम एड़ी आचरी बोलते हैं वो विचरण करती है। और जो हमारे पहाड़ों की महिला जब घास लेने जाती है तो वही वन देवी उनकी रक्षा करती है, और उनकी रक्षा करने के उपलक्ष्य में वन देवी को हमारे जो महिलाएं होती है जो भगवान कार्तिक स्वामी के दर्शन करने के लिए आते हैं वो भेंट में चूड़ी, मछली, बिंदी और चुनरी माता को चढ़ाते हैं। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो ऐसे चुनरियाँ आपको बहुत सारे पेड़ों पे बनी हुई मिलेगी, और यहाँ से जैसे चारों तरफ का खूबसूरत दृश्य देखते हैं तो सच में यार बयान नहीं कर सकता हूँ ऐसे खूबसूरत दृश्य का। और अगर आपको थकान लग जाती है तो बैठने के लिए आपको ना प्यारे से ब्रेंच के रूम में कुर्सी की तरह यहाँ पे सजे हुए आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, प्रतीक्षालय। तो देखिए जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो इस वृक्ष पे भी आपको महिलाओं के द्वारा माता को चुनरी, चूड़ी, बिंदी आदि भेंट अर्पित की हुई दिखाई दे रही होगी। और साथ में यहाँ से खूबसूरत प्यारा सा दृश्य देखिए हिमालय पर्वत बाबा केदारनाथ जी के धाम का। और जहाँ से हम अभी आ रहे हैं ना तो ये चोटी अपने गांव से दिखाई देती है, और ठीक नीचे देखिए उसनतोरी बुग्याल। तो भाई घर जाने के लिए काफ़ी लेट हो जाएगी, और हमारे गांव का जो पड़ोसी गांव है सामने पे इसे जहंगी, पिल्लो और बहुत सारे गांव यहाँ से दिखाई देते हैं। तो देखिए भगवान कार्तिक स्वामी के दर्शन करने के लिए जैसे मैं जा रहा हूँ वैसे वैसे श्रद्धालुओं की भीड़ भी बढ़ती जा रही है। आप कहाँ से भाई साहब? रुद्रप्रयाग की जगह से।
कोटेश्वर रोड। कोटेश्वर रोड से। तो देखिए कितनी दूर से आ रहे श्रद्धालु। वैसे आप मैकोटी से, तो कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। और जैसे ऊपर पहुंचते हैं तो यहाँ पे है जी व्यू पॉइंट। देखिए ठीक सामने पे चारों तरफ काफ़ी भयंकर वाली धुंध लगी हुई है और हमारा जो गांव है यहाँ से तो दिखाई देता है, तो हमारा गांव जो है ना यहाँ से दिखाई तो नहीं देता, लेकिन यहाँ से दिखाई दे रहा है राजकीय इंटर कॉलेज, मणिगो मार्केट, और सामने पे देख सकते हैं बंडी आदि, और थोड़ा सा यहाँ से मालकी गांव भी दिखाई दे रहा। और मेरे घर से जो ठीक जो ऊंची चोटी दिखाई देती है, ये सामने वाली ये वाली चोटी दिखाई देती है। तो अब मैं कार्तिक स्वामी मंदिर के काफ़ी समीप पहुँच चुका हूँ, और उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे देखिए वन देवी ओखली जिसे हमारे गढ़वाल में वोखलू भी बोला जाता है, जिसको मैं बार बार बताता रहता हूँ, भले वो अब धीरे धीरे पहाड़ से विलुप्त होने वाली है। तो यहाँ पे देखिए वन देवी की वो ओखली, जहाँ पे वन देवी कूटने के लिए आते होंगे। और साथ में यहाँ पे देखिए पूरा पेड़ वन देवी की जो चुनरियाँ हैं उनसे सजा हुआ है। साथ में ये देखिए चुनरी जो श्रृंगार होता है, माता का श्रृंगार, साथ में बिंदियाँ आदि भक्तों ने चढ़ा रखा है। तो ये है वन देवी की शक्ति, और श्रद्धा इसीलिए रखते हैं हमारे पहाड़ की महिलाएं, क्योंकि वन देवी उनकी रक्षा करती है। तो जैसे हम भगवान कार्तिक स्वामी के दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो सबसे पहले भैरवनाथ के मंदिर में भैरवनाथ के दिव्य दर्शन करने का सौभाग्य मिलता है। तो चलते हैं भैरवनाथ के दर्शन भी करवाते हैं। यहाँ पे आते हुए ये देखिए बजरंगबली के दर्शन करने को भी मिल गए हैं। देखो कार्तिक को काटने के लिए कैसा कर रहा है। जय बजरंगबली। तो भगवान कार्तिक स्वामी की जो चोटी है क्रौंच पर्वत के नाम से जो जाना जाता है, ठीक सामने पे देख सकते हैं ये चोटी दिखाई दे रही होगी। तो उससे पहले मैंने आपको बताया भगवान भैरवनाथ के दर्शन करना यहाँ पे अति आवश्यक होता है। तो सबसे पहले चले जाते हैं भैरवनाथ के दर्शन करने के लिए, और साथ में सामने पे प्रतिमा देख सकते हैं बजरंगबली के भी आपको दर्शन करने का सौभाग्य मिलेगा। तो भगवान कार्तिक स्वामी की जो क्रौंच पर्वत की जो चोटी है ठीक सामने पे देख सकते हैं, और श्रद्धालु लोग ना कुछ भगवान कार्तिक स्वामी के दर्शन करके वापस भी आ चुके हैं। कदा दूर भी जोशीमठ भी, तो ताए लोग सीधे जोशीमठ से आ रखे हैं। और भगवान कार्तिक स्वामी की इतनी शक्ति है कि माता जी को सीधे दरबार तक बुलवा दिया। और कमें ले तुम तय दर्शन करी था। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। मनोर ने सुनो ना। चल छुपे हो शाम, तुम्हें ढूंढूं गली गली। तुम कहाँ छुपे हो शाम, तुम्हें ढूंढूं गली गली। मेरे थक गए दोनों पाँव, मेरे थक गए दोनों पाँव, तुम्हें ढूंढूं गली गली। तुम कहाँ। हमारे छोटे छोटे श्रद्धालु भी भगवान कार्तिक स्वामी के दर्शन करने के लिए पहुंच चुके हैं। तो कखबे हो ना तुम? कांडे भी दिन की 1 भी बज चुकी है। तो अभी ना श्रद्धालु की भीड़ ना कम नहीं हो रही है। देखिए पूरी भीड़ लगी हुई है भगवान कार्तिक स्वामी के दर्शन पाने के लिए। तो चलते हैं भगवान कार्तिक स्वामी के दर्शन करते हैं। और भगवान कार्तिक स्वामी के दर्शन करने से पहले आपको बता दूं, ये दिव्य मंदिर भगवान कार्तिक स्वामी का है, जहां भगवान कार्तिक स्वामी के दर्शन निर्वाण रूप में होते हैं। तो कहते हैं भगवान कार्तिक स्वामी अपने माता पिता से रुष्ट होकर के निर्वाण रूप में यहाँ चल बसे, जहाँ आज भगवान कार्तिक स्वामी का दिव्य मंदिर है।
और इस मंदिर में दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और जो इस मंदिर में सच्ची श्रद्धा और भक्ति से आते हैं उन श्रद्धालुओं की हर मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तुम कहाँ छुपे हो शाम, तुम्हें ढूंढूं गली गली। तुम कहाँ छुपे हो शाम, तुम्हें ढूंढूं गली गली। मेरे थक गए दोनों पाँव, मेरे थक गए दोनों पाँव, तुम्हें ढूंढूं। कार्तिक स्वामी के दर्शन करने के बाद आप वन देवी के दर्शन करना ना भूलें। जैसे मैं रास्ते में आ रहा था तो मैंने आपको बताया था कि पेड़ों पे जो श्रृंगार चुनरी और जो चूड़ियाँ चढ़ा रखी है वो वन देवी को चढ़ाया जाता है। और वन देवी का जो सबसे बड़ा वाला स्थान है यहाँ सामने पे है। तो वन देवी की जो पूजा होती है हमेशा सुबह और शाम होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पुजारी जी हैं और पुजारी जी माँ वन देवी के बारे में जो शक्ति है, जो इसका दिव्य स्वरूप है, उसका वर्णन आपको अपने मुखारबिंद से करते हैं। देखो जी, जहाँ तक ये वन देवी का दर्शन करने का उद्देश्य है हर किसी व्यक्ति का है। बड़ा ये है कि आप कनक चौरी से चलते हुए यहाँ तक पहुँचे हों तो हर रास्ते में जहाँ भी पेड़ पौधे दिखाई दे होंगे आपको, तो जो भी श्रद्धालु आता है अपनी मन्नतें मानता है। कोई बोलता है मेरा बच्चा हो जाए, कोई ये कहता है कि मेरी शादी हो जाए, कोई ये कहता है कि मैं जब अच्छे सामर्थ्य में हो जाऊँ तब यहाँ के दर्शन करूँ। और ये पर्वतों के राजा के जो हिमालय है, जो 2500 के एरिया में जो फैला हुआ हिमालय है, उसके दर्शन करने से कई प्रकार के दुखों का नाश होता है। और यहाँ पे जितने भी श्रद्धालु जो आते हैं, सच्ची श्रद्धा से आते हैं, उनकी हर प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो भगवान कार्तिक स्वामी के मैंने आपको दर्शन करवाए और 1:15 बज चुकी है दिन की और हमें घर जाने के लिए काफ़ी देर हो सकती है। तो कार्तिक को क्या लगी, भूख लगी? तो कार्तिक को यार भूख लग गई और घर से मैं रोटी भी लाया था, तो कार्तिक को एक वाला रोटी खिला देते हैं और तब तेज़ी से बढ़ते हुए आगे, क्योंकि पूरा जो रास्ता है जंगल का रास्ता है और जंगल के रास्ते से हम अकेले ही जा रहे हैं। तो डर भी लगने का पूरा चांस है, अंधेरा हो जाएगा क्योंकि आजकल छोटे दिन हैं। तो वहाँ तक रास्ता भी काफ़ी कठिन है। आपने देखा होगा कितना खतरनाक वाला चट्टान वाला रास्ता है। और साथ में मेरे साथ छोटा साथी है कार्तिक। तो भगवान कार्तिक स्वामी के मंदिर के दर्शन के साथ साथ भगवान के जो दिव्य रूप के दर्शन हुए वो हम कर चुके हैं। और अब हमको ना घर जाने के लिए काफ़ी लेट हो चुकी है क्योंकि शाम की 2 यहाँ बज चुकी है और रास्ता हमारा काफ़ी खतरनाक वाला है और साथ में कार्तिक है। तो इसीलिए जितना जल्दी हो सके मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा और सही टाइम पे मुझे घर पहुँचना है, क्योंकि आज का जो दिन है ना छोटे हैं। तो चलो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आज का ब्लॉग भी आपको पसंद आया होगा और भगवान कार्तिक स्वामी के दिव्य दर्शन करके आपको अच्छा लगा होगा। तो कमेंट्स में जय श्री कार्तिकेय लिख करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर भेजिए और साथ में वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। और चैनल पर पहली बार आ रहे हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं मस्त पहाड़ी राणा ठाकुर फिर मिलता हूँ आपको अगले शानदार ब्लॉग के साथ। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय केदार।